फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विषय हिंदी के कक्षा 10 के खंड काव्य कर्ण के बारे में, जिसके लेखक हैं श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात जी। तो चलिए प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है कर्ण खंड काव्य में कितने सर्ग हैं, उनके नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। कर्ण खंड काव्य में 7 सर्ग हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है रंगशाला में कर्ण, दूसरा है दूत सभा में द्रौपदी, तीसरा है कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान, चौथा है श्री कृष्ण और कर्ण, पांचवा है माँ बेटा, छठा है कर्णवध, सातवां है जलांजलि। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। फ्रेंड्स, अथवा करके कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उत्तर की तरफ। तो उत्तर इस प्रकार है, श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभक्त है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण के जीवन से संबंध है, संकेत दिया हुआ है। संक्षेप में पढ़ने के लिए अन्य प्रश्नों को पढ़िए। तो चलिए प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। कर्ण खंड काव्य के प्रथम सर्ग यानी कि रंगशाला में कर्ण की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात जी द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभक्त है। कथा वस्तु के आधार पर सर्गों का नामकरण किया गया है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण के जीवन से संबंध है। प्रथम सर्ग का नाम रंगशाला में कर्ण है। इस सर्ग में कर्ण के जन्म से लेकर द्रौपदी के स्वयंवर तक की कथा का संक्षेप में वर्णन है। कुंती को जब वह अविवाहित थी, सूर्य की आराधना के फलस्वरूप एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसने लोकलाज और कुल की मर्यादा के भय से उस शिशु के नदी की धारा में बहा दिया था। निसंतान सारथी अधिरथ उस बालक को अपना पुत्र मानकर घर ले आया। उसे भला क्या ज्ञात था कि जो बालक उसे मिला है उसमें साक्षात सूर्य का तेज है। यही बालक महाभारत का अजय वीर, कर्मवीर और दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा पाले जाने के कारण वह सूत पुत्र तथा पत्नी राधा के पुत्र रूप में राधेय कहलाया। एक दिन वह बालक राजभवन की रंगशाला में पहुंच गया। सूत पुत्र होने के कारण वहां उसकी वीरता का उपहास किया गया। यद्यपि वह सुंदर और सुकुमार बालक था, किंतु अर्जुन ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। कौरव पांडव राजकुमारों के गुरु कृपाचार्य भी उसे घृणा करते थे। दुर्योधन कर्ण के वीर वेश और ओज से अत्यंत प्रभावित था। पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने सोचा कि इसे अपनी ओर मिला लेने से भविष्य में पांडव पक्ष को दबाए रखने में संभव होगा। अतः स्वार्थवश वह उससे प्रेम और सम्मान प्रदान करने लगा। इससे कर्ण के आहत मन को कुछ धीरज एवं बल मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में बड़े बड़े वीर धनुर्धर आए हुए थे और स्वयंवर की प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्य वेद करना था। जब कर्ण मत्स्य वेद करने उठा, तब द्रौपदी ने भी उसको हीन जाति का कहकर अपमानित किया। सूत पुत्र के साथ ने मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। इस प्रकार दूसरी बार एक नारी द्वारा अपमानित होकर भी वह मौन ही रहा, किंतु क्रोध की चिंगारी उसके नेत्रों से फूटने लगी। सूर्य की ओर बंकिम दृष्टि करके उसने मन ही मन अपने अपमान का बदला लेने का प्रण लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। तो वो है कर्ण खंड काव्य के द्वितीय सर्ग यानी कि दूत सभा में द्रौपदी का सारांश लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। द्वितीय सर्ग में अर्जुन द्वारा मत्स्य वेद से लेकर के द्रौपदी के चीरहरण तक का कथानक वर्णित है। द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मत्स्य वेद करके द्रौपदी का वर्ण कर लिया। जब बाद में भेद खुला तो अन्य राजागण ईर्ष्या से प्रेरित हो गए, किंतु द्रौपदी अर्जुन को पाकर धन्य हो गई थी। द्रौपदी 5 पांडवों की वधू बनकर आ गई। विदुर के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का आधा राज्य मिल गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ में आमंत्रित दुर्योधन उसके यश, वैभव और राज्य की सुव्यवस्था देखकर ईर्ष्या व द्वेष से जलने लगा। दुर्योधन ने जैसे ही सभा भवन में प्रवेश किया तो उसे वहां जल भरा था
वहां स्थल का और जहां स्थल था वहां जल का भ्रम हो गया। इस पर द्रौपदी ने व्यंग किया, जिस पर दुर्योधन क्षोभ से मर गया। वापस आकर उसने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर शकुनी की सलाह से ध्रुव क्रीड़ा की योजना बनाई और पांडवों को आमंत्रित किया। इस ध्रुव क्रीड़ा में युधिष्ठिर, सारा राजपाट भाइयों और अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में बाल पकड़कर घसीटता हुआ लाता है। द्रौपदी ने बहुत अनुनय विनय की, परंतु इस दुष्कृत्य को देखकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, पांडव तथा सभी सभासद मौन रह गए। कर्ण और दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। कर्ण ने बदले का उपयुक्त अवसर जानकर दुशासन को उत्तेजित किया और द्रौपदी को निवर्त करने को कहा। विकर्ण से यह अन्याय सहन नहीं हुआ, उसने अन्याय का विरोध किया, परंतु कर्ण को अपना प्रतिशोध लेना था। वह बोला, विकर्ण यह कुलवधू नहीं दासी है, 5 पतियां कुल वाली कुलवधू कैसे? उसे दुशासन को आज्ञा दी। दुशासन, मत ठहर, वस्त्र हर ले कृष्णा के सारे, वह पुकार ले रो रो कर, चाहे वह जिसे पुकारे। कर्ण ने दुशासन को इस प्रकार उत्तेजित तो किया, परंतु बाद में अपने इस दुष्कृत्य के लिए वह आजीवन पछताता रहा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ, जो कि है कर्ण खंड काव्य के तृतीय सर्ग यानी कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान की कथा का सारांश लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। तृतीय सर्ग में दुर्योधन द्वारा वैभव यज्ञ करने से लेकर के कर्ण द्वारा अर्जुन वध की प्रतिज्ञा तथा कवच कुंडल दान करने तक का कथानक है। दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए वैष्णव यज्ञ किया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक अर्जुन को नहीं मार दूंगा तब तक मैं यह याचक मुझ में जो कुछ भी मांगेगा मैं उसे वह दान दे दूंगा। मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, अपने चरण भी नहीं धुलवाऊंगा और ना ही शांति से बैठूंगा। युधिष्ठिर को यह प्रतिज्ञा से चिंतित हुआ, जबकि दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। कर्ण के पास जन्मजात कवच कुंडल थे, जिसके रहते उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, अतः इंद्र को अपने पुत्र के प्राणों की चिंता थी। वह ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंचे और कवच कुंडल का दान मांगा। सूर्य ने यद्यपि अपने पुत्र कर्ण को स्वप्न में इंद्र की इस चाल के बारे में सावधान किया था, तथा दानवीर कर्ण ने साफ साफ कह दिया, ब्राह्मण मांगे दान, कर्ण ले निज हाथों को मोड़। कोई भी याचक बनकर यदि मुझसे मेरे प्राण भी मांगे तो मैं यह भी उसे अदेय नहीं है। कर्ण ने इंद्र की याचना पर जन्म से प्राप्त अपने दिव्य कवच कुंडल को सहर्ष शरीर से काट कर दे दिया। ये ही कर्ण की जीवन रक्षा के सुदृढ़ आधार थे। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न 6 की, जो कि है कर्ण खंड काव्य के श्री कृष्ण और कर्ण नामक चतुर्थ सर्ग की कथानक सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। चतुर्थ सर्ग में श्री कृष्ण द्वारा कौरव पांडवों का समझौता कराने, समझौता न होने पर कर्ण को कौरव पक्ष ने युद्ध न करने के लिए समझाने के असफल प्रयास किए। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से कौरवों की राजसभा में दूत के रूप में न्याय मांगने के लिए आए, किंतु दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि युद्ध के अतिरिक्त और कोई भी चारा नहीं है। श्री कृष्ण निराश होकर के कर्ण को कुछ दूर तक रथ में अपने साथ ले आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम पांडवों के भाई हो, अतः अपने भाइयों के पक्ष में समर्थन करो। तुम धर्म प्रिय, बुद्धि प्रिय और धनुधर हो, तुम पापी और दुराचारी का साथ मत दो। तुम मेरे साथ पांडवों के पक्ष में चलो और सम्राट का पद प्राप्त करो। कर्ण की आंखों में वेदना और आंसू उमड़ आते हैं। वह बोला कि मुझे आज तक घृणा, अनादर, अपमान ही मिला है। मैं कुंती का पुत्र हूँ, यह कहने के तो कुंती के पास भी कोई अवसर नहीं है। यो ना उपाचित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता। स्नेहमयी जननी के यदि रंजक भी चाहा होता। घृणा, अनादर, तिरस्क्रिया, यह मेरी करुण कहानी। देखो सुनो कृष्णा, क्या कहता इन आंखों का पानी। कर्ण आगे कहता है कि आज अधिरथ मेरे पिता और राधा मेरी माँ हैं। इन्हें छोड़कर कैसे मैं कुंती को अपनी माँ के रूप में ग्रहण कर लूं? कैसे मैं मेरे मित्र दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ बनूं, जिसने मुझे अपूर्व उपकार दिया है? तुम
अर्जुन को महावीर, अदम्य और अजेय कहते हो, लेकिन अर्जुन की वीरता तुम्हारे ही बल से है, अन्यथा वह कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ जिधर तुम हो विजय उधर ही होगी। अर्जुन से जाकर कह देना कि अब तो मेरा कवच भी मेरे पास नहीं है, मेरा कुंडल भी नहीं है, किंतु मेरा पुरुषार्थ और मेरा आत्मबल ही मेरा लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप यह बात कभी युधिष्ठिर से मत कहिएगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा वे राजपाट त्याग देंगे और दुर्योधन का कृतज्ञ होने के कारण मैं सब कुछ उसके चरणों पर धर दूंगा। बहुत दिनों से मुझे एक आत्मग्लानि रही है कि द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हुई है। मैंने ही वह दुष्कर्म कराया था, अतः इस शरीर को त्याग कर अपने इस दुष्कर्म का पश्चात करूंगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ, जो कि है कर्ण खंड काव्य के माँ बेटा नामक पंचम सर्ग के बारे में। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पंचम सर्ग में कुंती द्वारा कर्ण के पास जाने का वर्णन है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से 5 दिन शेष था। पांडवों के लिए चिंतित कुंती बहुत सोच विचार कर कर्ण के आश्रम पहुंचती है। कुंती के कहने से पहले ही कर्ण ने उसे अपने जीवन भर की पीड़ा का साकार करते हुए सूत पुत्र राधेय कहकर प्रणाम किया। कुंती की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा कि तुम कुंती पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हो, आज अपने भाइयों में मिलकर दुर्योधन का कपट जाल तोड़ दो। कर्ण ने अपने हृदय की ज्वाला मां के सम्मुख स्पष्ट कर दी। क्यों तुमने उस दिन ना कही? सबके सम्मुख ललकार, कर्ण नहीं है सूत पुत्र, वह भी है राजकुमार। स्वयं कुंती के सम्मुख राजभवन में अपमान, स्वयंवर सभा में अपमान तथा सर्वत्र सूत पुत्र कहलाने की उसकी पीड़ा उभर आई। वह बोला कि मेरे अपमानित और लांछित होते समय तुम्हारा पुत्र प्रेम कहाँ गया था? मैं अपने मित्र दुर्योधन का कृतज्ञ हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। कर्ण की वाणी सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ जाता है। वह मौन खड़ी रहती है। कर्ण ने कहा कि यद्यपि भाग्य मेरे साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा है, फिर भी मैं विडम्बना ही होगी कि एक माता अपने पुत्र के द्वार से खाली हाथ लौट रही है। उसने कहा, मैंने केवल अर्जुन को ही मारने की प्रतिज्ञा ली है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा। मेरे हाथों यदि अर्जुन मरा तो भी तुम अपनी इच्छा अनुसार उसको रिक्त स्थान पर मुझे भर सकती हो, और यदि मैं स्वयं भी मर गया तो तुम्हें 5 पांडव की माता ही रहोगी। इच्छित वरदान पाकर कुंती लौट आती है, परंतु वह कर्ण के मन के विचारों का तूफान उठा गई थी। तो चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ, जो कि है कर्ण खंड काव्य के कर्णवध नामक षष्ठ सर्ग की कथा पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। षष्ठ सर्ग, इस सर्ग में महाभारत का युद्ध आरंभ होने से लेकर के कर्ण के मृत्यु तक की कथा का वर्णन है। 5 दिन बाद महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बनाए गए। वे इस शर्त पर सेनापति बने कि वे कर्ण का सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि वह कपटी, अत्याचारी, अधिरथी और अभिमानी है। कर्ण ने उनका प्रण सुनकर प्रतिज्ञा की कि वह भीष्म पितामह के जीवित रहते शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, अन्यथा सूत्रपुत्र नहीं कहलाएंगे। भीष्म प्रतिदिन अकेले 10 सहस्त्र वीरों को मारता था, किंतु 10वें दिन बाणों से घायल होकर वे सरसैया पर गिर पड़े। कर्ण के भीष्म पितामह के पास पहुंचने पर उन्होंने कर्ण को भर आंख निहारने की इच्छा प्रकट की, उसे जल के भंवर में नाव खेने वाला कहा तथा उसे दानवीर, धर्मवीर और महावीर बतलाया। धुन्य काल जल में बस तू ही है नौका खेने वाला, दानवीर तू, धर्मवीर तू, तू संभल आरत का, जो ना कभी बुझ सकता वह दीप है तू महाभारत का। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तेरा सूत पुत्र कहकर तिरस्कार किया केवल इसलिए कि तुम किसी भी तरह इस युद्ध से विरत हो जाओ और दुर्योधन अपने इस युद्ध रूपी कांड में सफल ना हो सके। उन्होंने पुनः कहा कि यह संदेह छोड़ दो कि तुम सूत पुत्र हो, तुम भी अर्जुन आदि की तरह कुंती के पुत्र हो। हमारी इच्छा यही है कि तुम पांडवों से मिल जाओ। कर्ण ने अपने को प्रतिज्ञाबद्ध बताते हुए ऐसा न करने का वचन दिया। उसने पितामह से कहा कि विधि के लिखे हुए को कौन बदल सकता है? मुझसे भी मेरा मन यही कहता है कि मैं अपनी मृत्यु की कहानी स्वयं लिख रहा हूँ, किंतु यह भी सत्य है कि पितामह मैं अपना साहस नहीं छोड़ूंगा, भले ही उस ओर कृष्ण हो, किंतु अर्जुन को मारने हेतु मैं हर प्रयास करूंगा। यह सुनकर पितामह कर्ण की जय जयकार की और उसके मार्ग के समस्त अमंगलों को दूर करने की कामना की। उसे अपने शस्त्रार्थ उठाकर दुर्योधन का स्वप्न पूर्ण करने को लिए कहा। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। 15वें दिन वे भी वीर गति को प्राप्त हो गए।
युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरव के दल के सेनापति बने। उसकी भयंकर बाण वर्षा से पांडव विचलित होने लगे। तभी भीम का पुत्र घटोत्कच भयंकर मायापूर्ण आकाश युद्ध करता हुआ कौरव सेना फूट पड़ा। घटोत्कच के भीषण प्रहार से कौरव सेना में त्राही त्राही मच गई। उन्होंने रक्षा के लिए कर्ण को पुकारा। कर्ण ने अमोघ शक्ति का प्रहार करके घटोत्कच को मार डाला। इस अमोघ शक्ति का प्रयोग वह केवल अर्जुन पर करना चाहता था, किंतु परिस्थितिवश वह उसे घटोत्कच पर कर गया। वह सोचने लगा कि यह सब कुछ तो कृष्ण की माया थी। अब अर्जुन की विजय निश्चित हो गई है। थोड़ा सा दिन शेष था। अचानक कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। सारथी प्रयास करने पर भी रथ बाहर ना निकला। तब कर्ण रथ से उतरकर स्वयं पहिया निकालने लगा। तभी अर्जुन का प्रहार करने से आदेश दिया, क्योंकि युद्ध में धर्म अधर्म विचार किए बिना शत्रु को परास्त करना चाहिए। आदेश पाते ही अर्जुन ने निशस्त्र कर्ण पर बाण का प्रहार कर दिया और उसका वध हो गया। कर्ण को मृत्यु पर श्री कृष्ण भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से रथ से उतरकर कर्ण हाय वसुसेव वीर कहकर दौड़ पड़े। तो चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ, जो कि है कर्ण खंड काव्य के जलांजलि नामक सप्तम सर्ग की कथा का सार लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। सप्तम सर्ग में युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर द्वारा कर्ण को जलांजलि देने की कथा का वर्णन है। कर्ण के वीर गति प्राप्त करते ही कौरव सेना का मानो प्रदीप बुझ गया हो, वे शक्तिहीन हो गए हों, सेना अस्त व्यस्त हो गई हो। कर्ण के बाद शल्य सेनापति बने, परंतु वे भी युधिष्ठिर द्वारा मारे गए। अंत में गदा युद्ध में भीम द्वारा दुर्योधन भी मारा गया। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जलदान किया। तभी कुंती की ममता उमड़ पड़ी और उसने युधिष्ठिर से कर्ण को सबसे बड़े भाई के रूप में जलदान करने का आग्रह किया। युधिष्ठिर उसके इस आग्रह पर चकित रह गए। युधिष्ठिर के पूछने पर कुंती ने कर्ण के जन्म और उसको नदी में बहाए जाने का रहस्य प्रकट किया। यह भी बताया कि वह कर्ण से मिलकर यह रहस्य उस पर स्पष्ट कर चुकी। यह जानकर कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, युधिष्ठिर को मन भर आया। वे बोले कि माँ, वे हमारे अग्रज थे। कर्ण जैसे महामहिम दानवीर, दृढ़ पश्चित प्रतिज्ञ, दृढ़ चरित्र, समर, धीर, अद्वितीय तेज युक्त भाई को पाकर कौन धन्य नहीं होता, किंतु आज हमारे जैसा हतभाग्य और कौन होगा। उन्होंने कठोर शब्दों में कुंती को इस बात के लिए दोषी बताया और कहा कि तुम्हारे द्वारा इस रहस्य को छिपाने के कारण वे जीवन भर अपमान का घूंट पीते रहेंगे। उन्होंने बड़े भाई का आदर से कर्ण का स्मरण करते हुए जलदान किया और अपने मन की पीड़ा इस प्रकार व्यक्त की, मानव को मानव ना मिला, धरती को धृति धीर, भूलेगा इतिहास भला कैसे यह गहरी पीर। युधिष्ठिर के हृदय की इस करुणा व्यंजना के साथ ही खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 10 की तरफ। तो प्रश्न 10 है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य का नायक महाभारत का अजेय योद्धा कर्ण है। इस काव्य में कर्ण के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की घटना प्रदर्शित की गई है। कर्ण वीरता और उसके जीवन के करुण पक्ष का भी वर्णन किया गया है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नवत है। पहला है जन्म से परितत्व। अविवाहित कुंती ने सूर्य की उपासना के फलस्वरूप सूर्य के तेजस्वी अंश को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। कुंती द्वारा त्याग दिए जाने के कारण वह माता के स्नेह से वंचित रह गया, किंतु सूत पुत्र कहलाए जाने के कारण आजीवन लांछित रहा। यह जानकर कि वह कुंती पुत्र है जिसको उसने लोक समाज के कारण हृदय पर पत्थर रहकर त्याग किया था, उसकी व्यथा और भी बढ़ गई। दूसरा है पग पर अपमानित। वीर कर्ण समाज में सूत पुत्र के रूप में जाना गया था। राजभवन में राजकुमार अर्जुन ने उसे राधेय सूत पुत्र कहकर अपमानित किया तथा स्वयंवर सभा में द्रौपदी ने मत्स्य वेद करने से रोककर उसको अपमानित किया। माता कुंती उसका इस प्रकार अपमान होते हुए भी अपनी आप को ना सकी। ऐसे अपमानों से उसका हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। वह श्री कृष्ण से अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहता है, घृणा अनादर त्रिस्क्रिया, यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी। तीसरा है अद्वितीय तेजवान। कर्ण पुत्र
कर्ण सूर्य पुत्र है, अतः स्वभावतः तेजस्वी है। उसका कमल मुख राजकुमारों की शोभा को भी हरण करने वाला है। युधिष्ठिर जलांजलि सर्ग में कहते हैं, अद्वितीय था तेज और अनुपमा था उसका ओज, हाय कहाँ मैं पाऊं उसका पावन चरण सरोज। कुंती उसके तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर विस्मित और गदगद हो गई थी। वह अपने पुत्र की शोभा देखती ही रह गई थी। कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, एक सूर्य था उगा गगन में ज्योतिर्मय छविमान, और दूसरा खड़ा सामने पहले का उपमान। चौथा है स्नेह और ममता का भूखा। कर्ण जीवन भर अपनी माता और भाई गुरुजनों का स्नेह नहीं पा सका था। उनसे उसे केवल लांछन और तिरस्कार ही मिला था। उसका हृदय सदा माँ की ममता पाने को तरसता रहा था। वह कुंती से कहता है, यो न उपेक्षित होता मैं, यो भाग्य न मेरा सोता, स्नेहमयी जननी यदि रंचक भी चाहा होता। पांचवा है अद्वितीय दानी कर्ण। अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने प्रण किया था कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं करेगा तब तक जो भी उससे कुछ भी मांगेगा वह उसे दे देगा। उसके पिता सूर्य ने समझाया कि कपटी इंद्र को अपने कवच कुंडल देकर अपने शक्ति क्षीण न करो, परंतु उसने सहस्त्र इंद्र को अपने कवच कुंडल पकड़ा दिए। वह कहता है कि धरती भले ही कांप उठे, आकाश फटने लगे, किंतु कर्ण अपनी दानशीलता से कभी पीछे नहीं हट सकता है। चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण को किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। कवच कुंडल देकर उसने स्वयं अपनी मृत्यु बुला ली, परंतु अपनी दानशीलता नहीं छोड़ी। छठवां है दृढ़ प्रतिज्ञ। कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया है। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था, जिसे उसने अपने कवच कुंडल देकर भी पूर्ण किया। कुंती की चारों भाइयों की रक्षा का वचन देकर उसे भी उसने युद्ध के समय निभाया, किंतु न अपना प्रण भूले थे वीर कर्ण पल भर भी। भीम नकुल का धर्मराज का किया नवध पाकर भी। सातवां है आत्मविश्वासी। कर्ण को अपने शौर्य और पराक्रम पर अविचल आत्मविश्वास था। वह कृष्ण से, कुंती से और भीष्म से बातें करते हुए आत्मविश्वास पूर्वक अर्जुन का वध करने को कहते हैं। उसने कृष्ण को स्पष्ट ही कह दिया था कि भले ही वह उसके पास कवच कुंडल नहीं है, किंतु आत्मविश्वास और आत्मबल अब भी उसके पास है। आठवां है अजेय योद्धा। कर्ण महान पराक्रमी और अजेय योद्धा था। उसके रण कौशल से सभी परिचित थे। अर्जुन के वध की उसकी प्रतिज्ञा सुनकर दुर्योधन को प्रसन्नता हुई थी और पांडवों को भय उत्पन्न हो गया था। इंद्र भी कर्ण के पराक्रम के कारण उसके द्वारा अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा से चिंतित थे। कृष्ण भी कर्ण की युद्ध कुशलता से परिचित थे, अतः अर्जुन को निवस्त्र कर्ण पर धर्म विरुद्ध प्रहार करने का आदेश दिया। कर्ण के पराक्रम तथा शौर्य की प्रशंसा सरसया पर भीष्म पितामह भी करते थे। नौवां है प्रतिशोध की भावना से दग्ध। स्वाभिमानी और वीर कर्ण को कदम कदम पर अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा। उसने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर द्रौपदी को निवस्त्र करने के लिए दुशासन को उकसाया। राजभवन में हुए अपमान के कारण उसने अर्जुन का वध करने का निश्चय किया। पांडवों का भाई होने पर भी प्रतिशोध की भावना ने ही उसकी स्नेह भावना को नहीं जगने दिया। 10वां है विवेकी और कृतज्ञ। कृष्ण ने कर्ण और पांडवों का पक्ष लेने के लिए बहुत समझाया, किंतु उसने उपकारी मित्र दुर्योधन को छल न करने की उचित नहीं समझा। वह दुर्योधन के उपकार को नहीं भूल पा रहा था। वह कृष्ण से कहता है, मैं कृतज्ञ हूँ दुर्योधन का उपकारों से हारा, राजपाट उसके चरणों पर चूप धर दूंगा सारा। 11वां है प्रशाप से युक्त। कर्ण को द्रौपदी का भरी सभा में कराया गया अपमान सदैव कष्ट देता रहा। वह कृष्ण से कहते हैं, धिक् कृतज्ञता को जिसने ऐसा दुष्कर्म कराया, प्रायश्चित करूंगा केशव छोड़ नीच यह काया। 12वां है करुणामय जीवन। कर्ण का संपूर्ण जीवन करुणा से पूर्ण था। जन्म होते ही माता ने उसे त्याग दिया। राजभवन में सूत पुत्र होने के कारण उसे अपमानित होना पड़ा। द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान का घूंट पीना पड़ा। जीवन भर माता और गुरुजनों के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। सगे भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाने पड़े। अजेय होते हुए भी वह अन्याय पूर्वक मारा गया। इस प्रकार पूरे काव्य में वीर कर्ण के जीवन की एक
करुण पक्ष भी उभारा गया है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कर्ण महाभारत के वीरों का सिरमौर है, फिर भी उसे नियतिवश अपमान, तिरस्कार और छल प्रपंच का शिकार होना पड़ा। इस प्रकार कर्ण के जीवन का करुण पक्ष अत्यधिक मार्मिक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 11 की तरफ, जो कि है कर्ण खंड काव्य के आधार पर भीष्म पितामह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। भीष्म पांडव और कौरवों के पूज्य एवं परम आदरणीय पितामह थे। कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें श्रद्धा से पितामह कहते थे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला है वीर शिरोमणि। भीष्म पितामह बड़े वीर और पराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मारने की शपथ ली थी। कौरव तथा पांडव दोनों ही उनकी वीरता के सम्मुख नतमस्तक थे। दूसरा है परम नीतिज्ञ। भीष्म पितामह कर्तव्य परायण होने के साथ साथ बड़े नीतिज्ञ भी थे। वे पूर्ण मन से कौरवों का साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कौरव अनीति के मार्ग पे चल रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि युद्ध में जीत कौरव की हो। कर्ण को वे नीच, अर्थरथी और अभिमानी इसलिए कहते हैं कि जिससे कर्ण का तेज कम हो जाए, क्योंकि वे उसकी युद्ध कुशलता को बहुत अच्छे से जानते थे। उसकी इस नीति का प्रभाव भी हुआ, क्योंकि कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की पितामह के जीते जी वह युद्ध नहीं करेंगे। तीसरा है न्याय एवं धर्म के समर्थक। भीष्म पितामह परिस्थितियों ही कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं। वे नहीं चाहते कि युद्ध में दुर्योधन की विजय हो। वे पांडवों से अति प्रसन्न हैं, क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। वे अनीति तथा अन्याय से घृणा करते हैं। चौथा है शौर्य तथा पराक्रम के प्रेमी। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह कर्ण के शौर्य और वीरता की बड़ी ही प्रशंसा करते हैं तथा कर्ण के प्रति कहे गए अपमानजनक शब्दों का पश्चाताप करते हैं। वे वीर और पराक्रमी योद्धा का बड़ा ही सम्मान करते हैं। कर्ण की प्रशंसा वे इन शब्दों में करते हैं। तेरे लिए फूल आदर के खिलते मेरे मन में, देखा तुझे सा महावीर मैंने ना अपने जीवन में। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भीष्म पितामह का चरित्र एक वीर, पराक्रमी और न्यायवादी धर्म प्रिय योद्धा का चरित्र है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न 12 की तरफ, जो कि है कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। श्री कृष्ण कर्ण खंड काव्य के एक उदात्त चरित्र महापुरुष हैं। वे एक अवतारी पुरुष और भगवान के रूप में माने जाते हैं। अपने अलौकिक चरित्र से उन्होंने भारतीय जनमानस को चमत्कृत किया है तथा अपने महान एवं अनुकरणीय चरित्र से लोगों को अत्यंत प्रभावित भी किया है। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कूटनीतिज्ञ। कर्ण खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं में श्री कृष्ण का विशेष हाथ रहा है। वे पांडवों के परम हितैषी हैं। कृष्ण हर पल उनका ध्यान रखते हैं और समय समय पर उन्हें सचेत भी करते हैं। शत्रु को नीचा दिखाना, साम दाम दंड भेद नीति द्वारा किसी भी प्रकार से उसे विवश कर देना की भली प्रकार की जानकारी है। कर्ण के पक्ष में कर्ण की शक्ति को जानकर ही वे उसे साम नीति द्वारा पांडवों के पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। वहीं दुर्योधन के अवगुणों को बताते हुए भेद नीति अपनाते हैं। वे कर्ण से कहते हैं, दुर्योधन का साथ ना दो, वह रणोन्मत्त पागल है, द्वेष दंभ से भरा हुआ, अति कुटिल और चंचल है। दाम नीति का प्रयोग करते हुए कर्ण को प्रलोभन करते हैं। चलो तुम्हें सम्राट बनाऊं अखिल विश्व का क्षण में। कर्ण जब उनकी बात को ठुकरा देता है तो श्री कृष्ण उसे अहंकारी भी बतलाते हैं। निश्चित ही वे सभी नीतियों को निष्णात है। दूसरा है परिस्थितियों के मर्मज्ञ। श्री कृष्ण तो भगवान है। वे त्रिकालदर्शी हैं, भविदृष्टा हैं तथा परिस्थितियों को भली प्रकार से समझने में सक्षम हैं। वे भली भांति जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण को कोई नहीं मार सकता है। तभी तो वे समय आने पर अर्जुन को कर्ण पर वध करने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि बाण चला दो, चूक गए तो लूटी सुकृति संजोई। तीसरा है पांडवों के रक्षक। श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी थे। वे हर परिस्थितियों में पांडवों की रक्षा करते हैं, क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, जिसकी स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर उनका अवतार हुआ था। युद्ध में अर्जुन की रक्षा के लिए वे घटोत्कच को भी बुलवाते हैं और कर्ण के हाथ से उसका वध करवाकर अर्जुन का जीवन सुरक्षित करते हैं। चौथा है पराक्रम प्रेमी। कृष्ण पराक्रमी एवं सूरवीर पुरुषों की निष्पक्ष होकर प्रशंसा करते हैं। वे कर्ण को एक अपराजेय योद्धा समझते हैं और उसके शौर्य की प्रशंसा भी करते हैं। धर्म प्रिय धृति धर्म धुरी को धारण करते हो वीर,
धनुर्धर धर्म भाव तुम भूख भर में भरते हो। पांचवा है मायावी कृष्ण की माया से महाभारत के सभी योद्धा परिचित हैं। वे महाभारत के युद्ध में केवल अर्जुन के रथ के सारथी ही बने हैं और उन्होंने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी की है, किंतु फिर भी सभी वीर योद्धा उनसे भयभीत रहते हैं। जिन बातों को बड़े बड़े वीर प्रयत्न करके भी नहीं जान सकते थे, उन बातों को कृष्ण सहज रूप से जान लेते थे। कर्ण भी कहता है कि कृष्ण की माया अर्जुन को तो छाया की तरह घेरे रहती है अर्जुन को माया सदा तुम्हारी। इस प्रकार से कृष्ण का चरित्र अलौकिक दिव्य तथा अन्याय सद्गुणों से युक्त है। प्रश्न 13 है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर प्रमुख नारी कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। कविवर केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित खंड काव्य की कुंती स्त्री पात्र है। वह महाराजा पांडु की पत्नी तथा पांडवों की माता है। खंडकाव्य में उसके चरित्र की अधोलिखित विशेषताएं निम्नलिखित रूप से है। पहला है अभिशप्त माता। खंडकाव्य के प्रारंभ में ही कुंती एक कुंवारी मां की शापित स्थिति सम्मुख आती है, जो सामाजिक निंदा और भय से व्याकुल होकर अपने नवजात पुत्र के प्रति उसके हृदय में ममता को अजस्र स्रोत फूट रहा था, किंतु वह लोकलाज के भय से विवश होकर अपने पुत्र को गंगा नदी में बहा देती है। दूसरा है एक दुखिया माँ। खंड काव्य में कुंती को एक दुखी माँ के रूप में दर्शाया गया है। उसके पुत्र पांडवों को उनका राज्यांश नहीं मिल रहा है तथा विवश होकर उनको कौरवों से युद्ध करना पड़ रहा है। कुंती इससे भयभीत होकर दुखी हो जाती है। वह कर्ण के पास जाकर उस पर उसकी माँ होने का पूरा राज खोल देती है। कर्ण उसे ताना मारते हुए कहता है, दुर्योधन का साथ न छोड़ने को कहता है तथा अर्जुन का वध करने की प्रतिज्ञा को दोहराता है। अंततः उदास होकर दुखी होकर कुंती वापस लौट आती है। तीसरा है चिंतित माँ। कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला है। कर्ण अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है। कुंती की इस चिंता अति व्याकुल करती है। युद्ध भूमि में उसके पुत्र ही एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। चौथा है ममतामयी माँ। कर्ण खंड काव्य में कुंती के मातृत्व की बहुपक्षीय झांकी देखने को मिलती है। वह एक कुंवारी माँ है जो अपनी ममता का गला स्वयं ही घोंटती है। महाभारत के युद्ध में जब वह देखती है कि भाई भाई एक दूसरे से लड़ाई करने पे तत्पर हैं तथा अपने पुत्र पांडवों की रक्षा के लिए वह कर्ण के पास चली जाती है। उसे तिरस्कार भी होता है, फिर भी वह कर्ण के प्रति उसको वात्सल्य भाव को नहीं रोक पाती है। कर्ण से कहती है, माँ कहकर झंकृत कर दो मेरे प्राणों का तार। जलदान के अवसर पर वह युधिष्ठिर से कर्ण का जलदान करने के लिए आग्रह करती हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कुंती परिस्थितियों की मारी एक सच्ची माँ है, जो अपने ममता को गहरा दफना कर भी दफना नहीं पाती हैं। उसको मातृ रूप के कई रूपों में हमने अपने सामने लाती हैं, जो भारतीय नारी की सामाजिक और पारिवारिक विशेषताओं को मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।